हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी न्यूज। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सारी बातें हम सबसे पहले हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सभी बातें हम शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं, शर्माते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सभी सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, इस शो के खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब, हम आज जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में और उसमें भी शीघ्र पतन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये होता क्या है शीघ्र पतन? डेफिनेटली यहाँ पे स्नेहा जी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, और आज हम देख रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे कहते हैं शीघ्र पतन। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई यहाँ पे जब कपल समागम करता है तब दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। भले मेल हो फीमेल हो, हर एक का अपना अपना ओन टाइमिंग। फोर प्ले और पोस्ट प्ले आप देखोगे तो कम से कम 15 या 20 मिनट तक ये क्रिया चलनी चाहिए। कुछ केसेस में मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली जब मेल में यहाँ पे परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद फोर प्ले तो दूर रहा, एक्चुअल प्ले करते करते 1 मिनट के पहले ही जब वीर्यस्खलन होता है, जिससे आप भी सेटिस्फाई नहीं होते हो और सामने वाला भी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसे कहते हैं शीघ्र पतन। और इसकी पूरी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। डॉक्टर, ये जो शीघ्र पतन है, ये कितने प्रतिशत लोगों में होता है या सभी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। बेसिकली ये बीमारी नहीं कह सकते, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है हमारी। तो कम से कम 30 से 40% पुरुषों में ये देखा जाता है। और एज के साथ में हम सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा रहे, उसके साथ में ये डेफिनेटली चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता रहता है, क्या कारण है, देखेंगे। और डॉक्टर, हमारे शो में एक दर्शक आपके साथ बात करना चाहते हैं। हैदराबाद से फोन आया है शैलेश जी का। शैलेश जी नमस्ते, डॉक्टर साहब का सवाल पूछ सकते हैं आप? हेलो सर, बोलिए। ज्यादा हस्तमैथुन करने से शीघ्र पतन होता है क्या, जानकारी दीजिए। बहुत उम्मीदा सवाल है और हर एक को इसमें इंटरेस्ट है। ये देखो, यहाँ पे जब आप उम्र में आते हो, जब प्यूबर्टी में आते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर संवेदना जागना चालू हो जाती है। और ये संवेदना जागना, इरेक्शन होना, वहाँ पे हाथ लगाना, यानी खुद को आइडेंटिफाई करना, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों में इसमें पोर्नोग्राफी देख के इतने आपके अधीन हो जाते हो, दिन में 5-10 बार आपका कंटिन्यूस से जब मास्टरबेशन चलता है तो क्या करता है, डैमेज करता है, हार्मोन्स को डैमेज करता है, टिश्यू को। और ऐसे केसेस में ब्रेन को भी सेंसेशन वही जाते हैं। और डेफिनेटली हस्तमैथुन ज़्यादा करने से शीघ्र पतन की समस्या आती है। विशेषज्ञ को दिखा के कैसे अच्छे कर सकते हैं, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने बोला कि ये जो शीघ्र पतन है, अभी आंसर देते वक्त आपने कहा कि ये जो शीघ्र पतन है ये बीमारी नहीं है। करेक्ट। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है? डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फिजिकल कॉजेस है, कुछ केमिकल कॉजेस है, कुछ हार्मोनल कॉजेस है, कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेस है, कुछ कंडीशन रिफ्लेक्सेस है। तो ये हर कॉज कैसे काम करता है,
किससे इसकी वजह से शीघ्रपतन होता है, हम डिटेल में ब्यूरो देखने वाले हैं। अब आपने कहा कि इसके कारण हैं, क्या कमजोरी एक वजह हो सकती है इसके लिए? यानी कमजोरी से शीघ्रपतन होता है क्या? डेफिनेटली। ये दोनों का रिश्ता कैसे आपको बोलता हूँ भाई, आपका इरेक्शन ही नहीं हुआ, आपको लिंग में कठोरता ही नहीं आई तो कैसे परफॉर्म करोगे? कुछ लोगों में तो नींद में भी कुछ सपना आने के बाद वो वीर्य निकाल देते हैं, उसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। और जो केसेस में बहुत पार्शियल इरेक्शन हो रहा है और वहाँ पे उसको बहुत जल्दी हो रही है और वो डर दिल में रहता है भाई मेरा अभी डाउन हो जाएगा करके फास्ट करने के लिए जाता है और वहाँ पे भी शीघ्रपतन हो जाता है, तो इसे कहते हैं कमजोरी की वजह से आने वाला शीघ्रपतन। डॉक्टर, इसके बाद मालती जी हमसे बालकेश्वर से जुड़ना चाहती है। मालती जी नमस्ते, डॉक्टर साहब को सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते, बोलिए। जब पार्टनर को शीघ्रपतन 1 मिनट के अंदर होता है तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है, जानकारी दीजिए। हाँ, आपको लगता है फीमेल क्यों पूछ रही है भाई, उसको तो एक्सपीरियंस लेना है। तो यहाँ पे एक कहना चाहूंगा आपको, देखो आपका एनालिसिस आप नहीं कर सकते, आप तो बोलोगे भाई मैं तो बहुत बड़ा चंगा हूँ, मैं तो बहुत फिट हूँ, ऐसा नहीं है। जब पार्टनर को, सामने वाले को उसका ऑर्गेजम आने तक यानी तृप्ति मिलने तक आप समझो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे उसे इरिटेशन आता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है 28% लोगों में डिवोर्स का कारण एक शीघ्रपतन रहा है। तो तज्ञ से मिलने के बाद में उसके मेडिसिन है, सेंट्रल एक्टिंग है, लोकल एक्टिंग है और उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो पी शॉर्ट थेरेपी है या बहुत बार ईडी रिंग जैसे भी ट्रीटमेंट से रहते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके इसे अच्छी तरह से तुम ट्रीट कर सकते हो। डॉक्टर साहब, किसी हार्मोनल चेंज भी वजह हो सकती है शीघ्रपतन की? डेफिनेटली। तो इसका बेसिक रीजन है क्या रहता है बोलेंगे हम। ये देखो यहाँ पे जो हार्मोन्स रहते हैं, स्पेशली कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? सीरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है। बेसिकली ये हार्मोन में किसी भी प्रकार का चेंज आ गया, भाई आपको इच्छा ही नहीं हो रही तो उसके बाद एक्ट कैसे करोगे? और डेफिनेटली ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हार्मोन में रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, यहाँ पे प्रोलैक्टिन है, ऐसे हार्मोन के इम्बैलेंस से देखिए यहाँ पे शीघ्रपतन होता है। तो हार्मोनल थेरेपी से इसे हम अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लिंग में कोई सेंसेशन जो होता है तो इस सेंसेशन का क्या रोल होता है शीघ्रपतन होने में? करेक्ट, वेरी नाइस। ये देखो आपके टिप पार्ट जो रहता है जहाँ पे ग्लास, वहाँ पे काफी नॉर्ज है, काफी सेंसेशन है और कुछ लोगों को इतना वो हाइपर सेंसिटिव रहता है, इवन हाथ से टच करने के बाद या इवन सामने पार्टनर के साथ सेक्स करने के पहले ही वो उसे ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, इसे ओवर सेंसेशन कहते हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे ओवरकम करना है, कैसे डिसेंसिटाइज यूज करने हैं, कैसे कंडोम लगा के फायदा होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो, एक क्लिप देख के और अपना शीघ्रपतन डेफिनेटली कंट्रोल में लाओ। तो डॉक्टर साहब काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जानकारी दी है, बहुत ही शास्त्रोक्त जानकारी दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर पे आप उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए तथा सर के सारे सेंटर्स जो है, इन सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में सर के सेंटर्स है, दादर में है, नवी मुंबई में, खारघर में है, नेरुल में है, थाने में है, पुणे में है, नासिक, औरंगाबाद तथा हैदराबाद तथा नागपुर में भी नया सेंटर शुरू हुआ है। तो इन सभी सेंटर्स के एड्रेसेस, फोन नंबर्स आप नोट डाउन करके लीजिए तथा डॉक्टर साहब की हाल ही में नई वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, sexologistvijaydahipale.in। मैं फिर से एक बार ये वेबसाइट दोहरा रही हूँ, sexologistvijaydahipale.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको अपॉइंटमेंट का एक बटन दिखाई देगा, इसे क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से इस बटन के क्लिकिंग के बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपने सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, सबसे निजात आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और आपका समय आपने हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी शीघ्रपतन के बारे में। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, तो इस एपिसोड में हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम मिलने वाले हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। फिर एक बार डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे ही। अभी हम यहीं पे रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर। नमस्ते।